जिज्ञासा कितना होता है वीडियो देखने का, मोबाइल देखने का। कुछ सोचकर देखते हैं या यूं ही बस जो दिख जाए वो देख लिया जाए। अगर सोचते हैं, विचारते हैं, ध्यान देते हैं तो क्या कभी इस प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के बनाए रचना को समझने, सोचने का, उसको गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया है? अगर किए हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और समय कम पड़ गया हो और इस भाग दौड़ की दुनिया में समय ना दे पाए हों तो गुलाब के फूल के साथ कांटा रहता है, कमल फूल कीचड़ में खिलता है, और भी इस तरह से बहुत सारी प्रकृति की खूबसूरत वो रचनाएं हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ कहीं न कहीं अपने बचाव के लिए और उसकी खूबसूरती बने रहे, सुगंध बना रहे, तो प्रकृति ने उसका संरक्षण भी किया है। उसी तरह से हमारा जीवन भी अगर समझ के साथ जिया जाए तो प्रकृति की जो नियम है जिससे प्रकृति संतुलित रहती है तो हमारा जीवन भी संतुलित हो जाए। जीवन में प्रेम का वह सुनहरा पल सभी अनुभव करते हैं। बाल अवस्था से ही ये हमारे जीन में समाहित हो जाता है। जीन मतलब जनरेशन। तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ मानव का जीवन इस प्रेम भरे आनंद से भरा पड़ा है। अगर हम बाल अवस्था से ही सकारात्मक यानी अच्छा सोच, अच्छा कर्म, नकारात्मक यानी बुरा सोच, बुरा कर्म, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जीवन का हल हर एक कर्म को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए निर्णय करके चले तो हम सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। और छोटी सी सोच या गलती, बुरा कर्म हमारे जीवन को गलत निर्णय के साथ गलत मार्ग पर ले जा सकता है। बाल अवस्था में ही हमारा शरीर का अंग प्रेम की ओर आकर्षित होता जाता है, चाहे चाहे ना चाहे। तो इस अवस्था में अगर हम किसी भी ऐसे प्रेम तत्व के नज़दीक आकर्षित होते जाते हैं, उसके पास खींचे जाते हैं,
तो हमें ये भी सोचना चाहिए, भूत और भविष्य वर्तमान तीनों हमारे साथ होता है। भूत यानी मेरा परिवार, समाज, वर्तमान मतलब हमारा और हमारे सोच, भविष्य आने वाला वो सुनहरा पल जो हमें आनंदित की ओर ले जाएगा। तो परिवार का प्रेम को समझे जाने और कोई भी प्रेम करे तो ये तो ऐसा प्रकृति का रचना है, चाहे ना चाहे हो जाता है। तब भी मानव जाति में धर्म, जाति, बहुत सारे ऐसे विभिन्नता हैं, धन है, स्वभाव है, अलग अलग बोलियां हैं, भाषा है, रीतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विभिन्नता भी है और प्रेमवश एकता भी है। ये प्रेम माया है, माया, महामाया कहिए। इसमें आनंद ही आनंद है, लेकिन विषैले तत्व भी बहुत से हैं जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। अगर जीवन आनंदित हो, प्रेम भरा हो, तो सब विषैले कम होते जाते हैं और जरा भी असंतुलन हुआ नहीं कि जीवन विषैला होता जाता है। फिर इससे बाहर निकलने के लिए बहुत कशमकश करने पड़ते हैं। कई बार आदमी की मानसिकता कमजोर पड़ने लगती है तो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं, नहीं तो विक्षिप्त होकर भागने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो हमारा धर्म क्या है, हमारा घर का रिवाज क्या है, परिवेश क्या है, हमारा धन स्तर कितना है और हमारी बोली जाति, जो नज़रअंदाज करके भी लोग आगे प्रेम में बहे चले जाते हैं। मगर अगर सही निर्णय न लिया जाए तो प्रेम में तो आगे निकल जाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं का जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन जब इस आनंदमय जीवन के बाद 2 से 3 में हम जब परिवर्तित होने लगते हैं, हमारा 2 के बीच का प्रेम तीसरे के साथ बंटने लगता है, चौथे के साथ बंटने लगता है, तो वो आने वाला जीवन कितना खुशहाल होगा, उसको भी तो हमें सोचना ही होगा ना कि उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं क्या? कि हम अपने लिए जीते हैं। हमारा जीवन भी तो एक आने वाला जीवन को निर्माण करेगा, तो उसके लिए भी तो हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए कि नहीं। अगर उसका जीवन इस विभिन्नता में बट के रह जाए तो उसकी जीवन तो सुखमय नहीं हो पाएगी। तो ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा इस वर्तमान परिस्थिति में कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम का मजा लेते हैं, आनंद उठाते हैं, वो भूली बिसरी यादें करते हैं, इंतज़ार करते हैं, समय देते हैं, बातों में बातें बनाते हैं, कितना आनंद आता है, एकदम कल्पना में जीवन हो जाता है।
कितना सुखमय जीवन लगता है, जैसे स्वर्ग में हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, एकांत में आनंद विभोर बातों में खोए रहते हैं, मग्न रहते हैं, एक दूसरे के साथ पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, खोए रहते हैं, बात किए तो ठीक, नहीं किए तो ठीक, बस आनंद ही आनंद। कितना मन गुदगुदाता रहता है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि जब हम दो एक साथ हो जाएं तो भावनात्मक प्रेम तो सफल होगा ही, लेकिन जब वासना में प्रेम इसमें घुसेगा, आएगा, और जब उस पल से जब हम उभरेंगे तो जीवन में एक नया जीवन भी तो आएगा। फिर उसकी जीवन कैसी होगी, उसकी भी तो भविष्य की कल्पना हम करें तो हमारा जीवन का एक एक निर्णय अच्छे कर्मों को प्रभावित करता है, अच्छे जीवन को रूपांतरित करता है। तो इसलिए हर वो आनंद के साथ कोई कड़वा सच भी जुड़ा रहता है, तो उस कड़वे सच को, उस सच्चाई को भी हमको इस बाल अवस्था से युवावस्था तक और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक सोचना, समझना, जानना पड़ेगा कि हम जो बाल अवस्था में शुद्ध, स्वस्थ, पवित्र, निस्वार्थ, निश्चल में जीवन जीते हैं। स्कूलों में भी अच्छी अच्छी बातों को सिखाया जाता है, अच्छे अच्छे कर्मों का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन युवावस्था आने के बाद धीरे धीरे हम आगे अपने जो भी लोग हैं उनको देखकर उनके ही अनुकूल, उनके ही परिस्थिति में ढलते ढलते अपनी वो शुद्ध, पवित्र, निश्चल जीवन को भूलते चले जाते हैं। और जो भी समाज में कमियां हैं, जो एक अच्छा भविष्य और अच्छा परिवार, समाज निर्माण कर सकता है, वो धरा का धरा रह जाता है। तो एक अच्छा जीवन हमारा भी हो और हमारा आने वाला बच्चा को भी अच्छा जीवन मिले, इसके लिए हमें इस अवस्था से ही सोचना, समझना पड़ेगा, ताकि माया और महामाया के चंगुल में फंसने के साथ साथ उससे संतुलित कैसे रखें, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आगे एक सोच को जन्म देना है, ताकि हर हमारा निर्णय अच्छा परिवेश कायम करेगा, और एक भी गलती दूसरी गलती को प्रेरित करता है तो हमें इससे बचना है। हर कार्य करने के समय, निर्णय लेते वक्त सकारात्मक पहलुओं को अवश्य ध्यान दें, ताकि हमारा जीवन गलत रास्ते पर जाने से बचे और उन गलतियों को भी हम अपने जीवन में समाहित न करें, जो समाज में धन कमाने के भाग दौड़ में बहुत सी बुराइयों को अपना लेते हैं और बहुत से अनेक प्रेम प्रसंग में भी उलझ जाते हैं। इस तरह से कई बुराइयां जो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे पीछे जो नए जनरेशन है उन पर हमारा कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो हम कैसा जनरेशन पैदा करेंगे, हम कैसा जनरेशन को समझ ज्ञान दे के जाएंगे, तो ये भी हमें सोचना है।
तो वर्तमान में जीते हुए भूत और भविष्य को ध्यान में रख करके बहुत समझदारी से जीवन को आनंदमय बनाना है, प्रेम को सफल करना है, परिवार के बीच में प्रेम बना रहे और जाने अनजाने में गलती भी माफ के काबिल हो जाए, माफ किया जा सके, ऐसा समझ पैदा करें। इसी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ हम आपके साथ आपके जीवन सफर में मार्ग को आनंदित कर सके। हमारा विचार, हमारी सोच आपके जीवन में आनंदमय सफलता जीवन को रंग दे। यही उम्मीद के साथ शुभ मंगलमय, आनंद ही आनंद हो जीवन, खुशहाल हो जीवन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।